हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन द नेटवर्किंग सीरीज ऑफ डब्ल्यू टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम लोग एक नेटवर्किंग सीरीज को कंसिडर कर रहे हैं, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि ओएसआई लेयर क्या होता है, ओएसआई लेयर में फिजिकल लेयर क्या होता है, ओएसआई लेयर में डाटा लिंक लेयर क्या होता है, नेटवर्क लेयर क्या होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। आखिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आने के बाद कोई डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर एक्चुअली होता क्या है। फिर उसके कुछ की कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि हमारा होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, डिवाइस यूज ऑन दिस लेयर, इस लेयर पे कौन कौन से डिवाइस यूज किए जाते हैं। देन हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस यूजेज ऑफ द टीसीपी एंड यूडीपी ऑन दिस लेयर। फिर हम लोग देखेंगे कि कनेक्शन टाइप, कनेक्शन किस किस तरह से एस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ना, कुछ नहीं, ये बस पूरे ट्रांसपोर्ट को कंसीडर करता है। मीन्स कहने का कि ये एक होस्ट से डाटा लिया और दूसरी तरफ जो रिसीवर होस्ट है उस तक डाटा पहुंचाने का जो काम होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। जैसे अगर हम ट्रांसपोर्ट नॉर्मली बात करें तो ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, एक सोर्स से सामान उठाना और उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो वही कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज to provide a reliable mechanism for exchange of data between two process of different computer। different computer कहने का क्या मतलब है, एक सोर्स होगा और दूसरा क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, accept all data from above, split it into a small units it in needed। ये क्या करेगा कि हमारा ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है वो नेटवर्क लेयर से डाटा लेगा। वो क्या करेगा, नेटवर्क लेयर से डाटा लेगा और ये छोटे छोटे भाग में, ये छोटे छोटे पीस में उस डाटा को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद वो आगे सेशन लेयर को फॉरवर्ड करता है। देन प्रोवाइड द कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। इस ट्रांसपोर्ट लेवल पे दो तरह के कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होते हैं, एक तो कनेक्शन लेस और एक दूसरा क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, ये कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड को डीपली हम लोग एक सेपरेट अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकली कैसे ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क करता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में ये जो हमारा डाटा है वो छोटे छोटे भाग में स्प्लिट हुआ है। ये छोटे छोटे भाग में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। ये डाटा आ कहाँ से रहा है, तो सेशन लेयर। ये हमारा जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, सेंडर साइड होगा। ये हमारा सेंडर साइड है और ये हमारा क्या है, रिसीवर साइड है। तो सेंडर साइड में डाटा जो है क्या करेगा, सेशन लेयर ये देगा हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर को। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को छोटे छोटे भाग में स्प्लिट करता है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे H4 के अंदर एक डाटा है, फिर दूसरा H4 के अंदर एक डाटा है, फिर तीसरा H4 के अंदर एक डाटा है। तो डाटा सेम ही है, एक ही डाटा है, लेकिन इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है, ये स्प्लिट कर देता है। और देन ये क्या करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर सेंड कर देता है किसको, इस नेटवर्क लेयर को सेंड कर देता है। सेम प्रोसेस जब रिसीवर साइड डाटा आएगा तब क्या होगा, ये जो हमारा नेटवर्क लेयर है, जो भी आप देख रहे हैं नेटवर्क लेयर, ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर को डाटा देगा। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर छोटे छोटे सेगमेंट, जो भी सेगमेंट कहने का मतलब छोटे छोटे जो पार्ट है हमारा, जो भी ये पार्ट है, इन सारे को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। और ये कलेक्ट करने के बाद उसको एक साथ करेगा, ये क्या करेगा, फिर रीअरेंज करेगा और उसको छोटे छोटे पार्ट को फिर एक सिंगल पार्ट में डाटा बना के किसको देगा, इस सेशन लेयर को दे देगा। ठीक है, दिस इज अ वर्किंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे इसके क्या क्या रोल है, इसको थोड़ा एक वर्ड में देख लेंगे। ठीक है, ताकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास मैकेनिज्म माइंड में तो होते हैं लेकिन उसको वर्ड में कैसे लिखे इसमें प्रॉब्लम होती है। तो हम कुछ बेसिक टेक्स्ट लिखे हैं इसके लिए। जैसे हम कह सकते हैं द बेसिक फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम एबव। फ्रॉम एबव कहना क्या मतलब है कि जैसे हमने पीछे देखा कि ये जो हमारा सेशन लेयर है वो डाटा कहाँ से ले रहा है, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डाटा कहाँ से ले रहा है, सेशन लेयर से। तो ये जो हमारा सेशन लेयर है क्या है, यहाँ पे एबव कहने का मतलब है, जो हम लोग यहाँ पे एबव देख रहे हैं, यहाँ कहने का हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम द सेशन लेयर, फ्रॉम द सेशन लेयर। तो इसका बेसिक फंक्शनलिटी क्या है कि ये सेशन लेयर से लेता है, उसको स्प्लिट करता है,
छोटे छोटे भाग में बांटता है एंड कह रहा पास दिस टू द नेटवर्क लेयर, और ये किसको पास कर देता है, नेटवर्क लेयर को भेज देता है। इसका मेन मैकेनिज्म यही है। और दूसरा एक और चीज कह सकते हैं कि जैसे इसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी डाटा, जितने भी पीसेस बने हैं, जितने भी पीसेस यहाँ से गए हैं, वो दूसरे साइड अराइव हुए या नहीं, मतलब दूसरे साइड पहुंचे या नहीं पहुंचे, इस चीज को भी इंश्योर कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसीलिए कहा था कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इंड टू इंड कम्युनिकेशन के लिए। हम लोग उसको, इस ट्रांसपोर्ट लेयर के मैकेनिज्म को अगर एक वर्ड में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि ये इंड टू इंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इंड टू इंड कम्युनिकेशन करवाता है। इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब जो है सो एक दूसरा मेन चीज है जो कि याद करने वाली चीजें हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर स्प्लिट करता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे भाग में बांटता है तो उसको हम लोग सेगमेंट बोलेंगे। एक छोटा छोटा जो पार्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। और उसको रीअसेंबल करता है, वो फिर से उस पार्ट को एक बड़े डाटा में रीअसेंबल कर देता है, एक सिंगल डाटा में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीअसेंबलिंग। उसको क्या बोलेंगे, रीअसेंबलिंग द डाटा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इस पूरे ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं दो डिवाइस, एक गेटवे और दूसरा हमारा क्या होगा, फायरवॉल होगा। तो गेटवे क्या होता है, तो ये गेटवे जो है ना एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर होता है। प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहने का क्या मतलब है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा सोर्स, जो भी हमारा सोर्स कंप्यूटर है वो जो प्रोटोकॉल यूज करता होगा वही सेम प्रोटोकॉल हमारा डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वो भी यूज करता होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस चीज को कैसे मैनेज किया जाता है, तो इस चीज को मैनेज तभी किया जा सकता है जब इसके प्रोटोकॉल और इसके प्रोटोकॉल, दोनों के प्रोटोकॉल्स को कोई एक जो है कन्वर्टर लगा करके सेम लैंग्वेज या कह सकते हैं कि सेम चीज के बारे में सेम लेवल पे लाए, ठीक है। जब तक वो सेम प्रोटोकॉल नहीं होगा तब तक वो प्रोटोकॉल कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए गेटवे का काम क्या होता है कि ये प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब कभी कभी हम रेयर केस में बोल देते हैं कि एक राउटर का काम भी क्या होता है, वो गेटवे की तरह काम करता है, इसलिए हम उसको राउटर को भी एक स्पेशल केस ऑफ गेटवे बोल सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द राउटिंग पाथ ऑफ द कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, राउटिंग पाथ। ये राउटिंग पाथ क्या होता है, तो राउटिंग पाथ का मतलब होता है कि जो भी डाटा ट्रांसफर होता है, जैसे अगर हमारा इंटरनेट से डाटा आ रहा है गेटवे के थ्रू, तो गेटवे ही डिसाइड करेगा कि अगर हमको मान के चलिए ये हमारा ए कंप्यूटर है, ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है। तो अगर हमको ये इंटरनेट से कोई एक्सेस किया, ए वाले ने एक एक्सेस किया कि हमें फेसबुक पेज चाहिए या कुछ भी डाटा के लिए, ठीक है। अगर ये इंटरनेट गेटवे के थ्रू डाटा ट्रांसफर कर रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा बिग पे ले जाएगा, फिर इस पे ले जाएगा, फिर इस गेटवे पे आएगा, फिर राउटर पे आएगा, फिर घुमा करके फिर जा करके ये ए पे आएगा। तो ये जो रूट जो तय होता है, जो रूट तय किया जाता है, वो भी कौन कंसिडर करता है, तो ये गेटवे करता है। यही बताएगा कि नहीं उतना नहीं घूमना है, आप गेटवे से जाकर के डायरेक्ट जाइए राउटर पे, और राउटर से हमारा ए नाम का जो भी इसका आईपी एड्रेस होगा उस पे डायरेक्ट आप डाटा को सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो रूट डिसाइड किया जाता है वो भी किसके थ्रू होगा, गेटवे के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारा दो कह सकते हैं, गेटवे भी दो तरह के हो सकते हैं, यूनी डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन। यूनी डायरेक्शन क्या होगा, तो एक गेटवे में क्या होगा कि एक बार में एक डायरेक्शन में अगर डाटा फ्लो करेगा तो वो यूनी डायरेक्शन होगा, और एक साथ ही मल्टीपल डाटा आएगा भी और जाएगा भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ गेटवे होता है, जैसे कि हमारा सबसे पहला एक होता है I2O। I2O मतलब क्या होता है कि इंटरनेट टू ऑर्बिट गेटवे। ये एक गेटवे का डिफरेंस टाइप है, इनको हम स्पेशली अलग से देखेंगे, ठीक है। जैसे क्लाउड स्टोरेज गेटवे भी होता है, उसके बाद एक हमारा नेटवर्क गेटवे भी होता है, फिर हमारा एक IoT गेटवे होता है, ठीक है। तो ये सब जितने भी है क्या है, गेटवे के टाइप्स थे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि डिवाइसेज यूज ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे इस पे वर्क करता है। दूसरा हमारा जो बताए थे फायरवॉल, ठीक है। तो ये जो हमारा फायरवॉल है, करा कि firewall is a system designed to prevent the unauthorized access to or from a private network. Some of the functionalities of the firewall are packet filtering and as a proxy server। जैसे कि अब हम बताते हैं
कि ये जो हमारा फायरवॉल है, ये जो हमारा बीच में जो फायरवॉल लगा हुआ है, इसका रोल क्या होता है। मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, एक कंपनी है, एक कंपनी का सर्वर है। ये जो हमारा जो भी आप देख रहे हैं ईमेल सर्वर, वेब सर्वर, ये हमारा कंपनी का सर्वर है, ठीक है। मतलब इस फायरवॉल के अंदर जो भी हमारा फंक्शनलिटी है, कॉर्पोरेट लेवल पे कंपनी है, उसने एक यहाँ पे फायरवॉल लगा रखी है, ठीक है। अब ये फायरवॉल क्या क्या कर सकता है, तो ये जो हमारा अनट्रस्टेड इंटरनेट क्या है, अनट्रस्टेड है। आपको इंटरनेट पे हैकिंग के लिए भी लोग पर्सन आते हैं। इंटरनेट पे अनऑथराइज डाटा भी होता है, जिसमें मेलिशियस डाटा हो सकते हैं, या कुछ ऐसा भी इंटरनेट पे डाटा होता है जिसको आप लोग एक बार एक्सेस करें आपका फोन हैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो अनऑथराइज नेटवर्क से डाटा आते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उनको रोकने के लिए तो कुछ चाहिए। तो उसके उस तरह के डाटा को फिल्टर करने का काम कौन करेगा, फायरवॉल। कभी कभी के लोगों के माइंड में ये मिथ होता है कि हमारे कंपनी में फायरवॉल इसीलिए लगाया जाता है कि वो हमारे मोबाइल पे यूट्यूब ना चलाने दे, फेसबुक ना चलाने दे। तो ऐसा कुछ नहीं, ये एक प्रोटोकॉल्स डिफाइन भी कर सकता है, फायरवॉल के थ्रू प्रोटोकॉल्स डिफाइन हो सकते हैं, लेकिन इसका मेन मोटो ये होता है कि वो किसी भी प्राइवेट नेटवर्क पे कनेक्ट होकर के कोई मिलिशियस डाटा ना हमारे कम कॉर्पोरेट लेवल पे आ जाए, जो हमारे कंपनी के लिए क्या हो, डेंजरस हो। उस तरह की डाटा हमारे कंपनी के सर्वर पे ना आ जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपनी में देखते हैं कि फायरवॉल लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पैकेट फिल्टरिंग का मेन इनका काम होता है, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है टीसीपी और यूडीपी। ये टीसीपी और यूडीपी का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंडर है, ठीक है, और एक रिसीवर है। इन दोनों में जब कम्युनिकेशन होता है तो वो दो तरीके से हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा और वो वेट करेगा कि सामने वाला रिस्पॉन्स देगा, तब जाकर के हम फिर दूसरा बार उससे कम्युनिकेट करेंगे। ये हमारा पहला एक हो सकता है। या तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम डाटा को लगातार भेजते जाए भेजते जाए भेजते जाए, वो जब भी सामने वाला आएगा वो अपना डाटा उसको मिल जाएगा। तो दोनों में प्रॉब्लम क्या है वो आप समझिए। एक जो रिसीवर, एक सेंडर जो है डाटा भेज रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो अगर वो एक्नॉलेजमेंट, एसी के यहाँ पे देख सकते हैं एसी के जो लिखा है इसका मतलब है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि जब कोई सेंडर डाटा भेजता है रिसीवर के पास या कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि ठीक है आई एम रेडी, आप अब हमको डाटा भेज सकते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को कि आपके साथ हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो सकता है और आप अब डाटा भेज सकते हैं, ठीक है। या एक दूसरा हो सकता है कि आप डायरेक्ट डाटा को भेजते जाए। आप जो है सो सीधा एक बार कनेक्शन उसको रिक्वेस्ट भेजे, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हुआ और डाटा को लगातार भेजे जा रहे हैं। हम सेंडर को ये चीज का मतलब, इस चीज से मतलब ही नहीं है कि रिसीवर के पास पूरा डाटा जा रहा है नहीं जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों का भी एक अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर हम मान के चलिए कि यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है, और यूट्यूब पे अगर आपने, आपका बीच में इंटरनेट कनेक्शन जो है सो लॉस हो गया, ठीक है। इंटरनेट का आप, और यूट्यूब में भी क्या चल रहा है, तो लाइव मैच चल रहा है, ठीक है, लाइव आईपीएल का आप मैच देख रहे हैं, और उसमें क्या है कि आपका डाटा लॉस हो गया बीच में, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपको जितना भी जहां से भी डाटा लॉस हुआ या फिर जहां से भी आप देख रहे थे, आपको पूरा मैच फिर से देखना पड़े उसके लिए, तो क्या होगा, ये एक प्रॉब्लम है। या फिर आप दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और वीडियो कॉल पे क्या हो रहा है ना कि डाटा अचानक से आपके तरफ से डाटा जो है सो लो हो गया, फिर स्पीड कम हो गया। अब क्या होगा कि डाटा सामने, जो सामने वाला वो तो चुप नहीं रहेगा, वो तो कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, और आपके पास अचानक से डाटा स्पीड ठीक हो गया। तो अब क्या होगा कि अगर वहां पे डाटा लॉस नहीं होगा, तो उसने जो भी पहले बोला था हेलो हेलो हेलो, जो भी बात बोला होगा, वो सारा चीज फिर से आना स्टार्ट होगा। उस टाइम बोल रहा है वो भी और जो पहले बोला हुआ था वो भी। तो उस समय क्या हो रहा है कि वहां पे कंजस्टन होगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि बोल क्या रहा है, ठीक है। तो इनका ये फायदा भी होता है कि आप इस तरह की चीजों में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है कि अगर आपको टेक्स्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, मैसेंजर पे किसी से टेक्स्ट कर रहे हैं, तो उस समय क्या होना चाहिए,
वो टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप फाइल भेज रहे हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग फाइल भेजते हैं, ठीक है। तो फाइल जब भेजेंगे तो ऐसा नहीं है कि सेंडर भेजता जाए और रिसीवर जो है सो उसको पता नहीं चले कि भेजा तो आया या नहीं आया, इस चीज का उसको कोई टेंशन ही ना रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, टीसीपी कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन गेम की बात करें, जैसे आप लोग पबजी अभी बहुत फेमस है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि गेम में अगर आप रुक गए, आपका इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ और आप वहीं पे रुक गए, और आपके जो दोस्त हैं उनका तो नहीं रुका, वो तो कंटिन्यू खेल रहे हैं। अब उस बीच में क्या हुआ कि आपका जो दोस्त है वो आया, आपको मार के चला गया, और आपका इंटरनेट फिर अचानक से आया तो आप देखे आप मरे हुए हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, यूडीपी होता है, कनेक्शन कौन सा होता है, यूडीपी होता है, कि आपको सेंडर साइड से डाटा आ रहा है और उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि रिसीवर के पास एक्यूरेट अभी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या अभी रास्ते में ही है, इस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे आप गूगल मीट पे मीटिंग करते हो, जूम पे मीटिंग करते हो, तो वहां पे भी क्या होता है, यूडीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होता है। या फिर वॉइस ओवर आईपी, आप जो वाईफाई पे बात करते हो, कभी वाईफाई पे बात किए हो, जैसे आपके अगर सिम में नेटवर्क नहीं हो, अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो तो भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, वो आईपी एड्रेस, वाईफाई के आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका वॉइस क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो उस सिचुएशन में भी कौन सा कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, यूडीपी, वहां पे भी यूडीपी का प्रोटोकॉल काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि यूडीपी क्या है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये एक प्रोटोकॉल से, ये दोनों जो यूज होते हैं सेंडर साइड रिसीवर साइड के कम्युनिकेशन के लिए, ये दोनों प्रोटोकॉल है। और कौन सा है, तो टीसीपी मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी मींस यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। उसका बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे और क्या क्या होगी, तो ट्रांसपोर्ट लेयर कैन आइदर बी ए कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड, ये या तो कनेक्शन लेस हो सकता है या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड हो सकता है। बट मेनली अगर देखा जाए सिस्को की, तो सीसीएनए जब आप कवर करते हैं तो उस समय आप सिस्को डिवाइसेस जो होते हैं वो मैक्सिमम जो है सो कनेक्शन ओरिएंटेड फंक्शनलिटी को रिजर्व, मतलब कह सकते हैं कि कंसीडर करती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। For reliable transport to occur, a device that want to transmit must first establish a connection-oriented communication session with a remote device. It's a peer system and also known as the call setup. इसको हम लोग थ्री वे हैंडशेक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक डिवाइस जो है सो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसके लिए मस्ट है कि पहले वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। वो पहले क्या करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, और वो एक्नॉलेजमेंट जब दे देगा कि हाँ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, फिर वो क्या करेगा, डाटा को ट्रांसफर करेगा। सबसे पहले वो कंफर्म करेगा कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ, कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद ही वो क्या करेगा, डाटा को ट्रांसफर करेगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, एंड जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।